हेलो डियर, क्या हाल है आपके। आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर मैं भूतेश बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ये जो वीडियो सीरीज़ अपनी चल रही है, इससे पहले भी मैं इसके अंदर 2 वीडियोस डाल चुका हूँ। इसके अंदर हम सीख रहे हैं कि मान लो आपको कोई चीज़ आ गई, कोई चीज़ आपने सीख ली, बट जिस दिन आपने उस चीज़ का प्रदर्शन करना है, जिस दिन के लिए आपने उस चीज़ की तैयारी की है, आपको वो चीज़ दिखानी ना आए, आपको सामने वाले को बताना ना आए कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आप कितने कैपेबल हो, हैं? तो क्या फ़ायदा? जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत है, उस दिन हम बता ही नहीं पाएँ तो क्या फ़ायदा? क्या हम ये बोलेंगे कि भाई हमें सेलेक्ट कर लो, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, भले ही मेरे दोस्त से पूछ लो, मेरे रूममेट से पूछ लो, बस आज का दिन मेरा खराब गया। तो ये जो चीज़ है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। देखो अभी यहाँ पर पता नहीं बारिश चल रही है और रात को एसी चला लिया तो मेरे को हो गई ठंड। बट ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये एक एक वीडियो जो है काफ़ी मदद करेंगे बच्चों की। तो पहले आप लोगों ने, मैंने, जो सब ने मेहनत करी है उसको रियलाइज़ करवाएंगी, उसका फ्रूट दिलवाएंगे आपको, उसको रिजल्ट में बदलेंगे, हैं? तो मेहनत करनी है, टाइम बहुत ज़रूरी है, ये इस टाइम मेहनत करनी और राइट मेहनत करनी। इस टाइम हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आप किस माइंडसेट के साथ पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। और वो बार बार एक एक वीडियो के थ्रू वो आपका पक्का होगा, वो इम्प्रूव होगा। तो इस सीरीज़ की एक भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी प्रैक्टिस है, उसको हम शो कैसे कर पाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है क्या? ये है अपनी थर्ड टफेस्ट शिफ्ट मैथ की। सारे जो एक तो होती है टफेस्ट शिफ्ट सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ओवरऑल, नहीं, मैथ की जो टॉप थर्ड जो शिफ्ट है, पहली 2 मैं करवा चुका हूँ इससे पहले, जो थर्ड टफेस्ट शिफ्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यानी कि आपकी टफ शिफ्ट कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन उसमें भी कई बार बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप परफॉर्म कर पाओगे, जितनी आपने मेहनत करी है, जितनी प्रैक्टिस करी है, आप उससे 1% भी कम परफॉर्म नहीं करोगे, आप ये सारी बातें मानोगे तो, ठीक है भाई। हो सकता है किसी और बच्चे ने आपसे ज़्यादा मेहनत करी हो, बट वो अपनी पूरी मेहनत दिखा ना पाए, और आपने जितनी करी है आप उतनी दिखा पाओ, तो जीतेगा कौन है एट द एंड? वो जिसने ज़्यादा मेहनत दिखाई। एग्जामिनर को तो उसी की दिख रही है, ठीक है। तो आपने कितनी भी मेहनत करी है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, क्लियर। जैसे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूँ, सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता था उस वक्त मैंने कोई कहीं पर भी कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी है, बट फिर भी मैं वो क्लियर करता था। आखिरी के 15-20 दिन पढ़ता था, है। ये नहीं है मैं कोई बहुत ज़्यादा महान हूँ, मेरी स्कूलिंग बहुत ही बढ़िया हुई है, मेरे बेसिक कंसेप्ट बढ़िया रहे हैं, इतने बढ़िया भी नहीं रहे हैं कि भाई कोई कोचिंग ले रहा है उससे बढ़िया हो जाए, जब मैं बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। बट मेरा पेपर देने का तरीका स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया रहा है। टाइम वेस्ट मैं 1 सेकंड भी नहीं करता पेपर में, जल्दी डिसाइड करता हूँ अभी करूँ बाद में करूँ, वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। नेचुरली आई एम गुड एट दैट, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। तो भाई अभी आपने क्या करना है, एक भी क्वेश्चन के ऊपर टाइम कीपिंग नहीं करनी है कि एक क्वेश्चन को मैं कितनी देर में कर रहा हूँ। कई बच्चे इस मॉक के ऊपर टाइम रख रहे हैं कि मैंने पूरे मॉक को इतनी देर में कर दिया। मत करो ऐसे, मैं कुछ और चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। पूरे मॉक को जल्दी करना आपने सीख लिया है, जितना भी आपने सीख लिया है, अभी एक मॉक में मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ उसके ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। तो जस्ट आपने 2 स्टेप करने हैं, आपने कामली क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। इतनी स्पीड से क्वेश्चन को पढ़ो कि आप समझो। कभी कभी हमें रुकना पड़ता है पढ़ते हुए, इन्फॉर्मेशन को सिंक इन करने के लिए रुको। जनरली ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, बट ये ज़रूरी है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन को समझ जाओ तो आपके सामने सिर्फ 2 रास्ते होंगे, या तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कैसे करना है, या पता नहीं होगा कि कैसे करना है। अगर दिख जाए कैसे करना है, और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम तो ये नहीं लेगा, ठीक ठाक से टाइम में ही हो जाएगा, आप उसको कर दो अभी, कभी साफ रास्ता दिख रहा है तो, ठीक है। जब हम एक डिसेंट तैयारी करते हैं तो लगभग 70%, 60-70% के बीच के क्वेश्चन हमने फर्स्ट राउंड में दिख जाते हैं हमें, ठीक। तो जैसे कि 25 का 70% करोगे तो ये आ जाएगा 17.5, तो 17-18 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे फर्स्ट राउंड में, अगर डिसेंट तैयारी करी है तो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, फर्स्ट राउंड में करना उनको हेल्दी नहीं है, करेंगे उनको बाद में करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई अभी मैं
करूँगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर उतने अच्छे से मेरे दिमाग में नहीं आया बट मैं फॉर श्योर कर लूँगा। तो ये उस कैटेगरी के क्वेश्चन है जो कर सकते हो आप, तो उनको मार्क कर देंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको देखकर कहना कुछ, हम कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं होगा नहीं होगा, या पता नहीं, उतना खास कुछ पता नहीं है, छोड़ दो उनको, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। एक तो आपने क्वेश्चन अभी कर दिए, और एक आपने कुछ क्वेश्चन को मार्क कर दिया है, और एक क्वेश्चन बाद में, एक तो कुछ आपने कर दिए, जो मार्क कर दिए वो बाद में करेंगे, और बाद में जो बच गए उनको बाद में देखेंगे। बहुत कुछ बिना किए 3 कैटेगरी में आपने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया जस्ट एक डिसीजन से, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट की जगह मार्क एंड नेक्स्ट का बटन दबा दिया, बस खत्म, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया बट फिर भी मुझे डाउट है कि मैं एक बार इसके ऊपर फिर से देखना चाह रहा हूँ नज़र, तो क्वेश्चन को सोल्व करके ऑप्शन को टिक करके फिर भी मैं मार्क एंड नेक्स्ट कर देता था पहले जब टेस्ट देता था। तो बाद में देख लेंगे, एक बार नज़र मार लेंगे, है। बट मुझे पता है कि फिलहाल मैं टिक करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे को बाद में टाइम नहीं मिला तो मैं इसको टिक करके आगे बढ़ना चाहूँगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये जो शिफ्ट है इसके अंदर जो एवरेज स्कोर था बच्चों का वो 28 था, 28 पॉइंट समथिंग। और मैं बोल रहा हूँ एक डिसेंट तैयारी वाला बच्चा इस शिफ्ट के अंदर 40 के आसपास नंबर ले आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो आज के मॉक के अंदर हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, मैं किस तरीके से अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। मैं मेरे भाई इस तरीके से अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे ना, मैं उन्हीं को राउंड 1 में करूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे अटक सकते हैं, मैं उसको छोड़ दूंगा राउंड 2 के लिए। जिस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे मैं उसी को राउंड 1 में करूंगा, ठीक है। ये अप्रोच लेकर चलते हैं। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा भी सोचना पड़ रहा है, उसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करके देखते हैं। देखो आपके सामने आप जो डिसीजन लोगे वही मैं लूंगा। तो हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि 25 में से आप कितने कर पाओगे। ऐसे कितने क्वेश्चन है यार, ये इजीली हो जा रहे हैं। आपको क्या पता, अलग ही पिक्चर पेंट की जा रही है कि कैसा एग्जाम आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। ये मैं पिक्चर पेंट नहीं कर रहा, मैं तो एक एक्चुअल शिफ्ट लेकर आया हूँ जो थर्ड टफेस्ट रही है कैंडिडेट्स के स्कोर्स के कारण, ठीक है। लेट्स सी। तो ये जो अपनी प्लेलिस्ट है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है दोस्त। और देखो ये जो मैं वीडियो के अंदर क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस वीडियो की यूजर्स मैनुअल है। कई बार बच्चे सोचते हैं मैं इसको स्किप कर दूं, पछताओगे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है भाई। तो देखा करो, मैं टाइम वेस्ट करने की एक भी बात ना बोलूँ, ये मैं पहले ही कोशिश करता हूँ। जितना मैं बोलता हूँ सारा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट, इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको नहीं चाहिए। ये वीडियो मेनली इसका क्या काम है, मेरे साथ सोल्व करो, मिलकर हम करें। आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाऊं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मेरे साथ सोल्व करो। क्वेश्चन को शांति से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हैं, उसके बाद देखेंगे, हैं। पूरी वीडियो आपने मेरे साथ देखनी है, ठीक है। चलिए जी करते हैं स्टार्ट फिर। तो वीडियो को पॉज करके शांति से पढ़ेंगे, समझेंगे, हैं। अगर होता होगा तो आप उसके कर लेंगे, या फिर डिसाइड कर लेंगे कि मैं तो इसको स्किप करता, मैं उसको स्किप करूं या ना करूं। आप डिसाइड कर लेंगे कि मैं उसको स्किप करता। पेन नोटबुक रख लो, हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लिख लो स्किप, हैं, मार्क। तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहला क्वेश्चन स्किप कर दिया, फिर मान लो आपने 5वां स्किप कर दिया। फिर आप बाद में ये देख सकते हो कि यार मैंने जो है टोटल इतने क्वेश्चन मैंने स्किप किए, और इतने क्वेश्चन मैंने मान लो 23वां और 24वां ये मैंने मार्क कर दिए। तो 1 2 3 4 5 6 19 क्वेश्चन कर पाया मैं फर्स्ट राउंड में। 38 नंबर तो मेरे को इजीली मिल गए, समझ रहे हो। इनको बीच में एंटरटेन नहीं करना, बस बीच में एंटरटेन करते हैं परफॉर्मेंस खराब होती है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, आपको खुद का पता लग जाएगा आप क्या कर रहे हो, ठीक, क्लियर है। तो करें। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स इज इक्वल टू 90, ठीक है भाई। वाई जेड इज इक्वल टू 15 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 12। ये तो 9 12 वाला ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 3 गुना है, ठीक है। कोस वाई, इस वाले एंगल के लिए कोस पूछा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि 9 एंड हाइपोटेन्यूज यानी कि 15, तो 3 3 9 3 5 15, उत्तर इज इक्वल टू 3/5, दैट इज ऑप्शन सी। फर्स्ट राउंड में डुएबल है तो मैंने कर दिया, ठीक। आगे बढ़े। और कई बच्चे ये पूछते रहते हैं कौन सी शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट है। भाई ये वाली शिफ्ट है, नीचे देख लो, है। जो मैं आपको टॉप 3 शिफ्ट करवा रहा हूँ
तो हो सकता है भाई जो मैंने तीसरे पर करवाई वो फर्स्ट पर हो, एक्चुअल में टॉप वो हो, जो मैंने सेकंड पे करवाई वो थर्ड पर हो, कुछ भी हो सकता है। बट मोटा मोटी ये टॉप डिफिकल्ट शिफ्ट है, अलग अलग जगह एनालिसिस करते हैं तो एक आधी शिफ्ट ऊपर नीचे हो जाती है। बट मैं आपको टॉप 3 करवा रहा हूँ, तो ये तो ऑलमोस्ट टॉप 3 है ही। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा, इनका एलसीएम लेना है, इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी कि इसके मैं कुछ टुकड़े करूंगा, इसके कुछ टुकड़े करूंगा, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं होगी कि नहीं। तो देखो इसके अंदर कुछ कॉमन है, 8 तो मेरे को सबके अंदर कॉमन दिख रहा है और एक एक्स कॉमन दिख रहा है, तो मैंने इसको लिख लिया। मैं जब क्वेश्चन को बताना स्टार्ट करूँ ना, उससे पहले टाइम देकर पढ़ लेना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होएगा। पॉज करके टाइम देकर पढ़ना, अपना डिसीजन बनाना। ठीक है भाई। 8x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² प्लस 10x प्लस 25 8 200 होता है तो 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 8x इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, सेकेंड वाले को देखते हैं। तो जो सेकंड वाला है इसमें एक तो x² कॉमन है, तीनों टर्म में एक 4 कॉमन है, तो मैंने 4x² कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा एक x² प्लस 4x माइनस का 5। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। -5 तो प्रोडक्ट है और +4 सम है। अगर मैं इसके फैक्टर तोड़ना चाहूँ, तो अगर मैं रूट्स निकालना चाहूँ तो सम को -4 करूँगा, लेकिन अगर मैं फैक्टर में ही तोड़ना चाहूँ, इसको 2 फैक्टर के रूप में लिखना चाहूँ, तो मैं +4 ही रखूँगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 एकम 5 और इसको मैं माइनस का मान लूँगा, सम +4 बनाना है। तो अब मैं इसको तोड़ दूंगा कैसे, 4x² x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, तो अब मुझे बताना है एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइडेड हो, या फिर एक ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, यानी कि उस नंबर के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो ठीक है जी, तो 8 और 4 का एलसीएम होएगा 8, और x² और x में से मैं लूंगा ज़्यादा पावर वाला। एलसीएम लेते हुए ज़्यादा पावर वाला लेते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं ना जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी, तो x² लेना पड़ेगा। और x प्लस 5 की कितनी पावर है, मैक्सिमम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम वाली लेनी पड़ेगी, x प्लस 5 का स्क्वायर। और x माइनस 1 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, वहाँ पर तो 0 है, 1 वाली लेनी पड़ेगी। बड़ी पावर लेते हैं हर एक फैक्टर की, तो ये दिख रहा है कहीं पर जी, कर देंगे। ठीक, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, 25 आदमी और 45 वीमेन 15 दिनों में काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होता है वो ये होता है, मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि 10 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, तो टोटल वर्क आप कैसे लिखते हो, आप टोटल वर्क लिखते हो मैन इन 2 डेज, ऐसे 10 × 15 150 यूनिट्स टोटल, 150 मैन डेज, ऐसे आप टोटल वर्क लिखते हो। यानी कि जो बंदे हैं उनको हम डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पर बंदे 2 तरीके से हैं, मैन और वीमेन, और ये कितने दिनों में कर सकते हैं, ये 15 दिनों में कर सकते हैं। तो मैं टोटल वर्क को क्या लिख सकता हूँ, मैं टोटल वर्क को लिख सकता हूँ 15 × दिस। तो टोटल वर्क अपना है, बस मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कई बार कट जाती हैं चीज़ें। 15 × 25 मैन प्लस 15 × 45 वीमेन, ये वीमेन थी, ये टोटल वर्क है। और यही काम 60 वीमेन और 15 मैन 20 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा, 20 से मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 20 × 15 मैन, ठीक है, प्लस 20 × 60 वीमेन। अब कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं काट सकता हूँ इन सब से, 15 15, यहाँ पर भी 15, 60 के अंदर भी 15 होता है, उड़ा दिया 15, कैलकुलेशन ईजी रहेगी अपनी। ठीक है, और कुछ है जो मैं काट सकता हूँ, देखो ज़रा, 20 है, 20 है, लेकिन यहाँ पर 20 नहीं है, ठीक है, लेकिन 5 है, 5 तो है, तो 5 5 25, 5 नहीं में 45, 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 मैन है, यहाँ पर 4 मैन है, 4 मैन को इधर लाऊंगा तो 1 मैन इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 चौके 16 वीमेन है और यहाँ पर 9 वीमेन है, तो 9 को उधर ले जाऊंगा, 16 में से 9 गए 7, 1 मैन जो है दैट इज इक्वल टू 7 वीमेन। अब हम या तो सबको मैन में कन्वर्ट कर लेंगे या सबको वीमेन में क्वेश्चन करने के लिए। अब 7 वीमेन की जगह 1 मैन रखना है, तो ये 7 का मल्टीपल तो है नहीं,
ना ये यहाँ पर 7 का मल्टीपल, तो मैन को वीमेन में करना ईजी रहेगा, कर लेंगे। फ्रैक्शन से क्यों डील करूँ मैं बिना वजह। 1 मैन इज इक्वल टू 7 वीमेन, तो 25 मैन इज इक्वल टू 175 वीमेन। 175 और 45 ये होगा 17 और 4 210 220, तो 220 वीमेन 15 दिन में कर सकती हैं। तो टोटल काम है वीमेन की फॉर्म में 220 इंटू 15 वीमेन डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन 69 मैन, तो इंटू 7 कर देते हैं, वीमेन निकाल लेंगे। 7 में 63, 7 के 42 और 6 48, 483। तो ये देखो 48 और 6 540, 550, तो 550 वीमेन कितने दिनों में करेंगी। 11 दूनी 11 पंजे 5 दिए 3 दूनी 6, ऑप्शन डी, ठीक। क्या ये पेट क्वेश्चन है? जी हाँ पेट क्वेश्चन है, मैंने ये कर लिया। मैं इतना तक मानने के लिए तैयार हूँ कि ये पेट क्वेश्चन नहीं है, चलो इसको मैं छोड़ दूंगा बाद में कैलकुलेट करते हुए। अभी आज के दिन हम सिर्फ ये कर रहे हैं ना जो हम एक पहली बार में कर लेंगे। पढ़ते हैं। इन ए 1500 मीटर रेस इफ व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर देन द व्हीकल पी विंस द रेस बाय 8 सेकेंड। ऑल्टरनेटिवली इफ द व्हीकल पी गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर द रेस एंड्स इन ए डेड हिट। तो आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पेट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है हम स्किप कर देते हैं। दिमाग लगाने का, रिसर्च करने का टाइम नहीं होता फर्स्ट राउंड में, स्किप कर रहा हूँ, टेंशन मतलब बाद में करेंगे। नेक्स्ट, इफ 10a minus 10b minus 10c is equal to 10a 10b 10c, what is the value of a in terms of b and c? ठीक है, आप वैल्यू पुटिंग वगैरह ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन मुझे पता है, मेरे लिए ये सारे इजी है, मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, तो कोई बच्चा ये ना बोले वो तो इजी था, मेरे लिए सारे इजी हैं भाई। तो थोड़ा थोड़ा हर एक पर्सन के लिए मैटर करेगा, मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, मैं इसे भी स्किप कर दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्किप कैसे करते हैं, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाएंगे बाद में, बढ़िया लगाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट, द टेबल गिवन बिलो शोज द बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन 5 स्टेट्स इन ए ईयर। अच्छा, अलग अलग स्टेट्स में कितना बजट एलोकेट हुआ बता दिया भाई, ठीक है। द बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन स्टेट के में जो बजट है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ बजट एलोकेशन इन फॉर एजुकेशन इन स्टेट एल। 350 का कितने परसेंट है? सरेआम आधा दिख रहा है, 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, 150 और 25 175, तो 50% है। देखो बिना पेन उठाए हो जाएगा, या फिर एट द मैक्स आप पेन उठाकर काट पीट के कर लोगे। डुएबल, जल्दी डुएबल, जी हाँ, प्यार से पढ़ेंगे करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस देन व्हाट इज द वॉल्यूम। बहुत ही इजी सीधा फॉर्मूला, डायमीटर गिवन है तो रेडियस गिवन है तो भाई इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चों को लगेगा कि ये कैलकुलेटिव है, अरे कोई नहीं कर लो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सबको टाइम लगना है इसके अंदर, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, और प्यार से करो, गलती मत करना। कई बच्चे डायमीटर को ही रेडियस ले जाएंगे, हेमिस्फीयर है कई बच्चे स्फीयर ले जाएंगे, ठीक है, शांति से करना जरूरी है। 2/3 पाई की वैल्यू कई बार वो ये बताता है 3.14 यूज करो, नहीं बता रखी तो ये यूज करेंगे, तो 2/3 पाई r³, तो रेडियस इज दिस, ठीक है। 7 5 35, 2 और 2 2 से मैंने 1 2 यहाँ से काटा, 1 2 यहाँ से काटा, उसके बाद और कोई 2 है नहीं काटने को, ठीक है। तो अब करते हैं काम, तो भाई ये हो जाएगा कितना, 35 का स्क्वायर, 3 चौके 12, 5 5 25, ठीक है। अब मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1200 है, 1200 इंटू 5 6000, और 25 इंटू 5 125, तो 6125 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करके अब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 6 और 1 7 और 1 6, और नीचे मैं 3 दूनी 6 से डिवाइड करूँगा। अब ये कितना है, ये है लगभग 67,000। अगर ये 66,000 होता तो उत्तर आता अपना 11,000, तो 11,000 के आसपास, 11,000 के आसपास पास ऑप्शन है। कैलकुलेशन करनी पड़ी कैलकुलेशन, कुछ करनी नहीं पड़ी। ये तो वैसा ही काम हो गया ना कि 60,000/6 था 10,000, या फिर 67,000/6 11,000, क्योंकि उसने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं। अगर मान लो सर वो 11 के पास 2 3 देता तो कर लेते फिर हम, ठीक है, इजी क्वेश्चन, डुएबल। नेक्स्ट, wheat worth ₹80 per kg and 50
रुपीज़ पर केजी इज मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी इन दिस रेशियो, ठीक है जी। इफ़ द मिक्सर इज़ वर्थ 75 पर केजी, तो बिल्कुल पेट सा क्वेश्चन है, तीन चीज़ों को अलग अलग रेशियो में मिलाया गया है। तो आपको पता है वेटेड एवरेज वाला कि एक हिस्सा मिलाया गया 80 वाला, तो 1 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 50 100। तीसरी क्वांटिटी का रेट मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कि भैया इसका जो रेट है थर्ड वेराइटी का वो x रुपीज़ है, तो 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 यानी कि 6 इक्वल टू 75। 6 को अगर मैं ऊपर भेजूँ तो देखो 6 से मल्टीप्लाई कैसे करो, इसको एक 2 दो, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, 2 दोगे तो 0 बन जाएगी। इसका डबल होगा 150, एक 2 तो दे दिया, फिर 3 दे दो, 150 का 3 गुना 15 × 45 450, ठीक है। अब यहाँ से 100 काट दोगे तो 350, अब 80 और काट दो, यहाँ से 80 और काट दे रहा हूँ, 15 में से 8 गए 7, 270। अब 3 से डिवाइड भी कर दो, 3 ने में 27, x की वैल्यू 90 आ गई, खत्म। तो आप समझ रहे हो कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मैं ऐसे ही करूंगा, कम स्टेप होंगी, बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट दिस, इट इम्प्लाइज दैट दिस। बोर्ड का एग्जाम थोड़ी है, ठीक क्लियर है। तो डुएबल है, बिल्कुल बेसिक पैट क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ रहे हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 and 54 इस खाली स्थान मोर देन 15, तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। दो चीज़ों का मीन प्रोपोर्शन निकलता है अंडर रूट ऑफ उनका प्रोडक्ट। तो दो में से एक चीज़ उठानी होती है, एक 6 यहाँ पर, एक 6 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने एक 6 यहाँ से उठाया, 6 में 54, 2 की जगह 1 लिख दिया। 9 का अंडर रूट होता है 3, 18। तो ये बोल रहे हैं 18 जो है दैट इज कितना मोर देन 15, 18 तो 15 से 3 ज़्यादा है, ऑप्शन है। क्लियर है। इस क्वेश्चन, इस एग्जाम को ऐसे मत सोचना ये इजी है डिफ़िकल्ट है, ये थर्ड मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट है आपकी मैथ की। ऐसे ही एग्ज़ाम आते हैं, 99% ऐसे ही आते हैं, उसी में बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इतनी बढ़िया तैयारी करके। क्यों? क्योंकि माइंड सेट इस तरीके से सेट करवाया नहीं जाता है उनका। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है एक। और ये मैं थ्रू आउट दी, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो थ्रू आउट दी बैच या थ्रू आउट दी यूट्यूब वीडियो मैं कॉन्स्टेंटली आपका डेवलप करता रहता हूँ, ताकि एंड तक आप बहुत अच्छे हो जाओ इसमें। क्लियर है। तो इसी में परफॉर्म करना है, और अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाए तो उसका इलाज भी आपको बता रखा है, शैडो मॉक। नेक्स्ट, द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वाज 55%, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम वेंट अप बाई 124, बट द सेलिंग प्राइस रिमेंड द सेम, व्हाट वुड बी द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। देखो अगर कॉस्ट प्राइस पहले 100 था तो सेलिंग प्राइस 154 था, अब कॉस्ट प्राइस हो गया 124, सेलिंग प्राइस यही है, तो ये बोल रहे हैं कि फ़ायदा कितना है, तो निकाल लो 154 और 124, तो 155 सॉरी। अगर ये किसी चीज़ से कट रहा है तो काट लो, नहीं तो देख लो कितना ज़्यादा है। 5 में से 4 गया 1, 15 में से 12 गया 31 का प्रॉफिट 124 पर। अब साफ साफ दिख रहा है कि 1 का प्रॉफिट 4 पर, तो 25% प्रॉफिट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बड़े ही प्यार से हम कर सकते हैं। एक बार रुको यार, चालीस मिनट काम था क्या मैं, 1 मिनट आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। हेलो, हाँ भाई, एक काफ़ी इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी, वापस से माइंडसेट को इसके अंदर लेकर आते हैं। आपके लिए तो लगातार ये वीडियो चल रही है, बीच में मेरे को काम करना पड़ा है, काफ़ी ज़रूरी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया मेरे को क्वेश्चन लगा, देखते हैं आप बिल्कुल प्यार से समझ पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले क्या है, करने से पहले समझना ज़रूरी है, वो देखते हैं। द गिवन टेबल, हर एक डिसीजन लेने के पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। अभी करूँ, बाद में करूँ, क्या करूँ, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि समझूँ, तो प्यार से पढ़ना समझना ज़रूरी है। द गिवन टेबल शोज द कंजप्शन ऑफ ग्रेन्स इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम ऑफ ए स्मॉल विलेज पर डे ओवर द गिवन सेट ऑफ ईयर्स। अच्छा, पर डे जो कंजप्शन है किलोग्राम में ऑफ ए स्मॉल विलेज, ये दिखा रहा है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि देखो, राइस की पर डे कंजप्शन कितनी है 1998 से 2000 में। अच्छा, वीट की कितनी है हमें पता लग गया, ठीक है। और राइस की कंजप्शन कितनी है 2003 से 2005। देखो 2001 से लेकर 3 का गैप इसने बताया नहीं, ऐसे रैंडमली बता रखे हैं। कोई नहीं, जो भी बताएगा उसी पर तो पूछेगा,
उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो इसने ये बताया कि 2003 से 2005 के बीच में पर डे क्या क्या कंजप्शन है अलग अलग चीज़ की, तो हमें पता लग गया एक टाइम पीरियड में पर डे क्या क्या कंजप्शन रही है किस ग्रेन की। ठीक, देखते हैं। अब ये देखो, फॉर व्हीट ग्रेन्स फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर्स द हाईएस्ट कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा फॉर व्हीट ग्रेन्स फॉर गिवन सेट ऑफ ईयर्स द हाईएस्ट कंजप्शन, तो गिवन सेट ऑफ ईयर्स के लिए जो हाईएस्ट कंजप्शन है that is approximately how much percentage of that of all grains consumption per day in such a set of years। उम्मीद करता हूँ आपको समझ नहीं आया होगा, तो इसको मैं स्किप करूंगा। मान लो आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि यार पता नहीं, आप एक बार और पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा, स्किप करो, फर्स्ट राउंड में टाइम वेस्ट नहीं करना, बाद में करवाऊंगा। स्किप किया। स्टील इज यूज टू मेक ए हेमिस्फेरिकल बाउल दैट इज दिस मच थिक, द बाउल्स इनर रेडियस इज दिस, फाइंड द बाउल्स आउटसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक कटोरी है हेमिस्फेरिकल ऐसे, तो इसके बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कि हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। ठीक, बता सकते हैं। तो अंदर वाला रेडियस क्या है, द बाउल्स इनर रेडियस है जी 6, तो बाहर वाला रेडियस क्या होगा दोस्त, थिकनेस है 0.37 मोटी है और 6 सेंटीमीटर ये अंदर का रेडियस है, तो बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा 6 + 0.37 6.37, तो बस 2πr² निकालना है। तो 2, जब तक वो पाई की वैल्यू कुछ अलग लेने के लिए ना बोले, हमें 22/7 लेनी है, 2πr²। हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, 7 9 63, 7 एकम 7, ठीक है 91। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब का प्रोडक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद 4 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो क्या 4 के बाद पॉइंट कहीं पर अवेलेबल है? कई बार क्या होता है 2 के बाद ही पॉइंट अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब उसने अप्रोक्सीमेट किया है, लेकिन 4 के बाद पॉइंट अवेलेबल है, तो हो सकता है इनमें से उत्तर हो। तो 7 एकम 7, यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ मैं, 7 एकम 7 दूनी 14 4 4 दूनी 8, तो ये वाला उत्तर होएगा। फिर भी अगर आपको ये लगे कि यार पता नहीं, क्योंकि कई बार वो अप्रोक्सीमेट कर देता है, फिर भी आपको लगे कि भाई हर एक मार्क कीमती है, तुक्के में हम मार नहीं सकते जो क्वेश्चन आता है उसका, या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर देखो मोटा मोटा अंदाजा लगाना बताता हूँ आपको। ये क्या है 91/100, तो 0.91, तो 0.91 को लगभग 1 ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, और ये है 6.37, तो इसको मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा छोटा 6, तो अंदाजा सा लगा रहा हूँ कि कितने के आसपास आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22 छिक्के 132, 132, हाँ 132 का डबल 132 का डबल हो जाएगा 264, तो 264 मैंने अंदाजा लगाया है, तो फॉर श्योर 532 484 523 तो नहीं होएगा, यही उत्तर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे ना करना चाहें तो देखो कन्वेंशनल वे से करेंगे, आपको वो करना आता है, फिर भी मैं आपको सिखाता हूं। देखो, और एक और काम कर सकते हैं, ये बाकी जगह आपको काम आएगा। जैसे ये यहाँ पर 11 से डिविजिबल है, 22 है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, कौन सा आंसर 11 से डिविजिबल हो रहा है, पॉइंट वाला। मान लो 11 से दोनों डिविजिबल हैं, तो क्या ये 9 से डिविजिबल है क्या, 6 और 3 9, नहीं 9 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल आप देख सकते हो, 4 से डिविजिबल आप देख सकते हो, 4 पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है। 4 से डिविजिबल भी एक इकलौता यही है, 48 लास्ट के 2 डिजिट, ये 07 वाला नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, दिस इंटू दिस, तो पहले मैं 1 से इसको गुणा करूंगा तो 637 आएगा। आप ऐसे मत लिखा करो, अरे भाई ये लिखे तो हुए हैं, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। 1 से मैंने इसको गुणा किया, फिर मैंने मारा काटा, फिर मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ, 9 7 63 6, 9 30 27 और 6 33 3, 9 6 54 और 3 57, अब इनको जोड़ लो 7 6 9 7 5। अब यहाँ से मैं एक 2 को उठाऊंगा और एक और 2 को उठाऊंगा, 4 को उठाकर उससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 के बाद लगा दूंगा। क्लियर? सारे तरीके बता दिए। आप इसको मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते थे, अगर आपको ये कैलकुलेटिव लग रहा था तो आप इसको मार्क करके, मैं क्या करता था, कई बार मुझे ऐसे करना पड़ता था, तो मैं ये कर देता था, क्योंकि रफ सीट आपको मिलेगी, मैं 12 नंबर डाल के ऐसे ऐसे घेरा छोड़ देता था और एक्स्ट्रा जगह भी छोड़ देता था कि बाद में यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लूँगा, मैं 12वें क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, ऐसे बढ़िया सा घेरा मारता था ऐसे, ताकि मेरे को दिख जाए बाद में रफ सीट में, और ये मैं लिख चुका हूँ, बाद में कैलकुलेट कर लेता था। ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, ये पैट क्वेश्चन है भाई, पैट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, मैं आपको ये बता भी चुका हूँ, इसका मुझे उत्तर भी याद है।
अगर पेट है तभी मेरे को याद है, क्योंकि मैं रटता नहीं आंसर, पुराने टाइम से आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट के सेक के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मान लो आपको लगे कि यार फर्स्ट राउंड में मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा, मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट। द हाइट ऑफ एन, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो आप पक्का करोगे अब तक, है ना। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। अगर हाइट इतनी है तो एरिया क्या होगा, मैंने आपको बताया है एरिया होगा h² / इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये भी याद रखो, √3/4 a², ये भी याद रखो। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखो, सिर्फ दो बताए हैं मैंने। h², 9 में 81 × 3 बटे में √3, 81√3 इस आंसर। करने को आप इसकी हाइट गिवन है तो साइड निकाल सकते हो और फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट ये भी याद रख लो h²/√3 कितना ईजी। हाइट के स्क्वायर को √3 से डिवाइड करना है बस। नेक्स्ट, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द टाइप ऑफ सच ट्रायंगल। तो ये है भैया राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। यानी कि कुल मिलाकर एक एंगल और बाकी के दो एंगल का सम जो है वो सेम है। तो जब भी रेशियो के अंदर आपको ये मिले कि किन्हीं भी दो चीज़ों का सम एक और चीज़ के अंदर सेम है, अगर एंगल्स में 2 और 1 3, तो ये दोनों एंगल मिलाकर जितने हैं उतना ही ये है। तो 180 को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, 90-90। तो इससे आप इजीली बता सकते हो। या फिर आपको 180 डिग्री डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप कर ही लोगे, तो यानी कि डुएबल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द डेटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लाख टन्स, ठीक है, by 3 different countries P, Q and R over the years mentioned, ठीक। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ग्राफ को स्टडी करते हैं। ये 3 कंट्री हैं, इन्होंने अलग अलग सालों में कितने लाख टन प्रोड्यूस किया है, मुझे समझ में आ गया। अब कंट्री P ने, कंट्री Q ने, कंट्री R ने, PQR ने 12 में 13 में, ठीक है, डाटा हम समझ गए ना, ठीक है, ओके जी। अब आगे पढ़ते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन फॉर द 5 years इज मैक्सिमम फॉर विच कंट्री। कौन से कंट्री के लिए जो एवरेज प्रोडक्शन है 5 साल की वो मैक्सिमम है। करने को मैं आपको ये भी बता सकता हूं, क्योंकि मुझे तो उत्तर पता होगा कि भैया ये साफ दिख तो रहा है। अगर साफ दिखेगा तो मैं ये बताऊंगा इसको साफ देखो। कई बार साफ नहीं दिखता है, तो यहाँ पर आप 100% श्योर तो ना तो ब्लू वाले के लिए हो सकते हो ना ऑरेंज वाले के लिए 100% श्योर कि ये बिल्कुल है। होने को आप ये बोल सकते हो कि ये ग्रे वाला है, ये काफ़ी देखो 3 बड़े बड़े हैं और उसके बाद ये उतने छोटे भी नहीं है, तो ग्रे वाला लग रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं, उसने पूछी मैक्सिमम एवरेज, तो जिसका मैक्सिमम सम होगा उसकी मैक्सिमम एवरेज होगी। तो एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते। टू बी श्योर मैं अभी सम कैलकुलेट करता हूँ। देखो 3 और 5 8, ब्लू वाले देख रहा हूँ, 3 और 5 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, तो P के लिए आया 15 यानी कि 150, ठीक। Q के लिए 2 और 4 6 और 3 9 और 5 14 और 3 17, 170, ठीक। R के लिए देखते हैं जी, 4 और 3 7 और 5 12 और 2 14 और 5 19, 190। R का अगर सम ज्यादा है तो एवरेज भी ज्यादा होगी, ओनली R, ठीक। क्लियर है भाई। ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 7% ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 11 years इज दिस मच लेस देन द सम लेंट। 11 साल में जो ब्याज बना वो टोटल सम से इतना कम बना, रुपए में बता दिया। हाँ, ब्याज कितना है 7%, 11 साल में कितना बनेगा, 11 साल में बनेगा 11 × 7 77%। 77% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल जो है वो 100% है खुद का, ये प्रिंसिपल का 77% है। तो कितना कम है दोस्त, ये तो 23% कम है। और वो रुपये में बोल रहा है कि 920 कम है, तो इसका कितने गुना है, 2392, 40 गुना है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की 40 गुना 4000, ठीक। फर्स्ट राउंड में डुएबल है जी, हाँ डुएबल है। ये देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ x। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इसके अंदर x इन्वॉल्व है और मैं फर्स्ट राउंड में करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाँ लेकिन ये हो ही जाएगा है क्या, तो हमने क्या किया, हमने इसको मार्क कर दिया। ये लो, ये हो तो पक्का जाएगा, इजी है, बट मैं फर्स्ट राउंड में नहीं कर रहा हूँ, मार्क कर दिया।
नेक्स्ट, इफ ए नंबर k इज इक्वल टू दिस इज डिविजिबल बाई 3a देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। अगर ये 3a से डिविजिबल है, अगर ये 3a से डिविजिबल है, यानी कि 3a इसके अंदर है पूरा पूरा, मैं 3 से इसको काट रहा हूँ, 14 पर गया, तो जो a है वो ऐसा नंबर है जो इस पूरे बड़े नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अदरवाइज a की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन सब का प्रोडक्ट। बड़े से बड़ा नंबर जो इनके प्रोडक्ट को डिवाइड करे वो क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट से जो नंबर बनेगा वो। लेकिन चलो हम ऑप्शंस में से बड़ी बतानी है। 7, सबसे पहले हम 7 से चेक करेंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4। तो क्या 7 से डिविजिबल है? 7 दूनी 14 है, तो है, तो दैट्स इट। डुएबल है फर्स्ट राउंड में, जी हाँ डुएबल है। ये देख कर ही पता लग रहा था कि 3 से आप यहाँ पे काट सकते हो, वहाँ पे भी काट सकते हो, उसके बाद सबसे बड़े 7 नंबर से डिविजिबल है ही। ठीक, नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए ये क्वेश्चन है सम ऑफ, रिपीटेटिव क्वेश्चन है भैया, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 वाले का। जब चीज़ों का सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो रिपीटेटिव पैटर्न आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि x की वैल्यू इसमें आएगी। आपको क्या करना है, जो ये वाला टर्म है, जो x और y वाले, इसमें 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, आपको अगर मैं याद दिलाना चाहूँ तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर a b और c के कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर या यहाँ पर, फिर मैं a b c की वैल्यू निकालता हूँ, a के कोफिशिएंट को आधा करके a स्क्वायर को कोफिशिएंट से डिवाइड करता हूँ। याद दिला रहा हूँ मैं किस टाइप के क्वेश्चन है, पैट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, हमें क्या करना होता है, इस वाले टर्म को उधर भेजना है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू के उधर -4x, फिर इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ करना होता है यानी कि -2, और उसको डिवाइड करना होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी कि 1 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी। देखो मैं आपको काम की चीज़ें रटना भी बताता हूँ क्योंकि बार बार पूछ रहा है इस चीज़ को, इसको मैं मन ही मन में उधर ले जाऊंगा तो मुझे पता है -2 आएगा इज इक्वल टू के उधर, और फिर इसका कोफिशिएंट है -2 जिसका हाफ होएगा -1, उसको मैं डिवाइड करूंगा वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, दैट इज 1, तो -1। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो दिस प्लस दिस -3, x माइनस वाई, तो -2 -1 -1, तो -1, तो उत्तर आ जाएगा 3, ऑप्शन डी। फर्स्ट राउंड में डुएबल है, जी हाँ डुएबल है। नेक्स्ट, A mask manufacturing company manufactured X number of masks in 2018. It increased its manufacturing capacity by 30% in 2019 and further increased its manufacturing by 15% in 2020. ओके, जितने मार्क्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं हर साल। 2021 में ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन कम मार्क्स बनाए, 40% कम हो गई। तो ये बोल रहे हैं कि 2021 में इतने बनाए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और पूछ रहे हैं 2018 में कितने बनाए, 18 में x बनाए ना, 18 में अगर x मास्क बनाए हैं तो 19 में कितने बनाए, इससे 30% ज़्यादा, तो यानी कि 30% बढ़ा दो 130/100। फिर अगले साल बनाए इससे भी 15% ज़्यादा, 115/100 यानी कि 23/20। फिर अगले साल इससे 40% कम यानी कि 60/100 यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 179412। ठीक है जी, काटें इसको, 13 से काट लूँ। देखो 3 छोटा है 23 बड़ा है, ना मैं 23 से काट रहा ना मैं 3 से, मैं बीच वाले से काट रहा हूँ। 13 एकम 13, 13 3 39, 13 8 104। ठीक है, 23 छिक्के होता है 138, 3 दूनी होता है 6। ठीक है, अब ये चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, 5 दूनी 10, तो यहाँ से जाएगा 1000, 200 1000, यहाँ पर 200 है, 1000 ऊपर जाएगा यानी कि 2 लाख, ऑप्शन सी। ठीक, आर वी गुड? फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, जी हाँ कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई क्या मामला है, फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं थर्ड टफेस्ट शिफ्ट के। द वैल्यू ऑफ दिस वेयर दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसे क्या चीज़ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वाले पैट क्वेश्चन है कि नहीं, कि दिस इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल पैट पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये a है, यहाँ पर ये b है,
यहाँ पर ये सी है, ए बी सी का सम क्या है 0, तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा 3 इंटू इन सब का प्रोडक्ट। तो हम ये तो मेंटली देख पा रहे हैं 3 इंटू इन सब का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से नीचे वाला प्रोडक्ट गया 3/6 यानी कि 1/2, दैट इज ऑप्शन बी। ये इक्वेशन मेंटली डुएबल है कि नहीं बिना पेन उठाए? डुएबल है। तो इन इक्वेशन को बोलते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप 10-15 सेकंड में कर सकते हो, थोड़ा सा सोचने के बाद भी फिर कर ही लोगे आप। फर्स्ट राउंड में डुएबल था। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। अच्छा, ये अलग अलग फैक्ट्री कितने कितने टॉय बना रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय F2 आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय F4। F2 ने जो टॉयज बनाए हैं 450, दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ ये 150। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 गुना है, बिना लिखे भी दिख सकता है, तो 300% है भैया, ऑप्शन सी। तो आप देख पा रहे हो भाई हैं, मैंने घर पर शिफ्ट बनाई है? बिल्कुल भी नहीं, आपके एग्जाम की डिफ़िकल्ट शिफ्ट लेकर आया हूँ। बट ये भी डिफ़िकल्ट लगेगी। कब लगेगी डिफ़िकल्ट? एक आसान काम भी डिफ़िकल्ट लगेगा अगर मैं आपको डरा दूँ, आप डरे हुए हैं तो। जब आदमी डरा हुआ होता है और पानी का गिलास भी किसी को दे रहा होता है तो भी उसके हाथ कांपने हैं। क्या पानी का गिलास देना कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, वो डरा हुआ है बेचारा, ऐसी स्थिति में है कि वो डरा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं। जब बंदा इंटरव्यू में कई बार जाता है तो वो कुर्सी पर बैठा होता है, इंटरव्यूअर को जवाब दे रहा है, फिर भी हो सकता है पैर कांप रहे हैं या हाथ कांप रहे हैं। क्यों? क्या कुर्सी पर बैठना बहुत मुश्किल है? नहीं, डरा हुआ है। डरे हुए हो तो नॉर्मल काम भी मुश्किल हो जाता है। ठीक, बस वो डर निकाल रहा हूं मैं। इन ए शॉप a discount of 5% is provided and if the total payable amount after discount is more than 2000 then an additional discount of 10% is provided। 5% का डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बावजूद भी अगर अमाउंट 2000 से ऊपर का है तो एक 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक, जनरली ऐसे क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट ही दिए रहते हैं। वो बोलेगा SBI का कार्ड यूज़ करेगा तो ये करेगा, वो SBI का कार्ड यूज़ करवाएगा। है क्या इंटेलिजेंट बना रहता है एग्जामिनर ऐसे ऐसे काम करके। डिटरमाइन द फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाय ए कस्टमर इफ़ ही बाइज 5 प्रोडक्ट्स ईच ऑफ ₹500। 5 प्रोडक्ट खरीद रहा है, हर एक 500 का है, तो 5 × 500 2,500। तो 2,500 के ऊपर पहले तो मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 95/100। ठीक है, अब आपको पता है इसका 5% कितना है, 250 से भी कम है, तो 5% इसमें से कम करोगे तो 2000 से ऊपर का ही रहेगा ये फिर भी। ओवरऑल प्राइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं हमें, तो फिर एक और डिस्काउंट दूंगा 10% का, यानी कि 90/100, 9/10। ठीक है जी, करते हैं। तो 2 0 से 2 0 गई। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। 19 निम्मे 171, 25 से कम 25, 2 25 आते 175 और 2 177, 17 25 से कम 25 और 17 42 बटे में 2। 4200 का आधा होता है 2100, इसका आधा होता है 37.5, तो 2137.5, दैट इज ऑप्शन डी। क्या ये डुएबल है? जी हाँ, डुएबल है, बिल्कुल ही डुएबल है। मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड में जो सब कर लेंगे। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज दिस देन व्हाट इज द रेडियस। ये तो 44 का 44 का 5 गुना है, तो 7 का 5 गुना इस ऑप्शन से। मैंने आपको बताया है ना कि एक केस याद रखो, अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस 44 होगा और जो एरिया है 154 होगा। अगर इसकी 5 गुना है कोई चीज़ तो 7 का 5 गुना हो जाएगा रेडियस, उसने रेडियस पूछा है। एरिया जो है वो 5 का स्क्वायर गुना यानी कि 25 गुना हो जाएगा। सिंपल है। तो भाई अब हम देखें कितने क्वेश्चन डुएबल निकले हैं। अगर मैं उस पहले क्वेश्चन को काट दूं, आप लोगों की इतनी इज्जत रख लेते हैं, चलो ये लो। ठीक, अगर मैं इस पहले एक क्वेश्चन को काट दूं, ये दिख रहा है या नहीं आपको? नहीं दिख रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। ये दिख रहा है अब? इज दिस दिखिंग? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को भी काट दूं कि ठीक है भाई आप नहीं कर पाते, तो अब हम देखते हैं हमने कितने क्वेश्चन स्किप किए। एक ये कर दिया है, एक ये वाला क्वेश्चन स्किप किया, एक ये वाला क्वेश्चन स्किप किया। ओके, फिर सारे डुएबल क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 हो गए, 2 3 4, सिर्फ वो क्वेश्चन उठाए हैं जो डुएबल हैं। एक 5 जो सब कर सकते हैं, बिल्कुल कमज़ोर सी तैयारी हो वो भी करेगा, 5 और एक वो 6 मान ले, तो 19 क्वेश्चन सब कर सक रहे हैं मैथ की थर्ड टफेस्ट शिफ्ट में।
19 सब कर रहे हैं, 19 दूनी 38। क्या सबके आ रहे हैं मैथ में 38 मार्क्स? नहीं आ रहे हैं। और क्या राउंड 1 के बाद एक आधा क्वेश्चन भी नहीं करोगे? 2 भी कर दिए तो 21 दूनी 42। तो ये नहीं है मैं खोखला कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ आ रहा हूँ, मैं वो शिफ्ट लेकर आ रहा हूँ जो एक्चुअल में आई है और जो टफेस्ट है। अगर मैं ईजी शिफ्ट लाऊंगा तो इसका मतलब नॉर्मल बच्चा 42+ पहुंच रहा है, बट वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि कंप्लीट तैयारी के साथ नहीं गया ना। ठीक है, या तो सिलेबस ही ठीक से नहीं करके गया, सिलेबस ठीक से करके गया तो वो वाला माइंडसेट लेकर नहीं गया जो लेकर जाना चाहिए। अब जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया उसको मैं पहले करूंगा, ठीक है। अब चलो छांटते हैं भाई, मैंने कई क्वेश्चन स्किप करवा दिए, वो भी तो करने हैं। ये क्वेश्चन मुझे पता था कि कर ही लेंगे हम। आ जा यार, आ गया। बट हमने छोड़ दिया था बिना किए, तो चलो अब करते हैं। तो 7x प्लस समथिंग माइनस में समथिंग, तो इन समथिंग को अलग से सोल्व करता हूँ, है ना। तो देखो पहले इस वाले समथिंग को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 5x डिवाइडेड बाई 10, शांति से करना। तो x बटे 2। अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बटे 2 साइड में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बटे 2, यही था क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा 2x। तो इसके अंदर से निकला 2x, तो 2x इंटू 4 8x, 8 और 7 15x माइनस यहाँ से क्या निकला? एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर रहा हूँ, कई बार आपको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा भी डाउट हो तो कर लो, क्या दिक्कत है, शांति से हम चल ही रहे हैं। 10 नीचे x बटे 2, तो ये ऊपर जाएगा 2x, तो 8x, यहाँ से निकला 8x, तो 8 और 7 15x। अब मैं आगे देख रहा हूँ, ठीक है। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, मैं इस वाले को सोल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x से डिवाइड करूंगा तो 3x, फिर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो 3 5 15 और 1 16 बटे 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3, तो मैंने एलसीएम ले लिया 3, ओके। बाहर भी है एक 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ये माइनस नेगेटिव भी है तो माइनस का 16 और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब बोलेंगे जी हाँ, अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, जी हाँ। तो देखो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट टर्म -16, और सम क्या है? सम होता है इसके साइन को पलटते हैं। इसको सीधा सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका दिल करे तो आप लिख सकते हैं, बट ये कैसे भी लिखी हो काम तो वैसे ही करेगी ना क्वाड्रेटिक। तो इस प्रोडक्ट को मैं तोड़ना चाहूँगा ताकि सम जो हो -15 है, साइन चेंज करना चाह रहा हूँ, एक्चुअल रूट्स में निकालना चाह रहा हूँ। तो 16 एकम 16 और सम -15 आएगा, यानी कि बड़े वाली नेगेटिव है, ठीक है। तो -16 और 1 ये x की दो वैल्यूज हैं, तो इनके बीच में फ़र्क कितना है? बताओ कितना फ़र्क है? एक तो 0 के यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 17 का फ़र्क है। देख कर ही बता सकते हैं हम भाई, मेरे को तो सबको साथ लेकर चलना होता है, इसलिए मैं इजी तरीके से शांति से बता रहा होता हूँ। तो देख के, तो ये वाला क्वेश्चन डुएबल है राउंड 1 के बाद, ये डुएबल मानूंगा मैं अब। तो ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए जो सब कर सकते हैं। इसके बाद अब और क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं अब हम करेंगे। अब देखो, अगर इन 5 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हो गए, 5 रह गए, इन 5 क्वेश्चन को हम बीच में एंटरटेन करते हैं तो हम ये 20 भी नहीं कर पाते, और इसीलिए लोग नहीं कर पा रहे हैं और ठीक नहीं कर पाते। इनको बीच में एंटरटेन करते, इनमें हम अनकंफर्टेबल होते, अपने दिमाग में ये बनाते, ऐसा पेपर आ गया, वैसा पेपर आ गया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, 3 मिनट वेस्ट करेंगे, फिर हाथ पांव फूलेंगे, तो 20 करने के लायक नहीं रहोगे आप, उनके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अभी हम रिलैक्स भी हैं, और 20 करने के बाद 19 करने के बाद कॉन्फिडेंस क्या होगा? 38 तो आ गए, 3 क्वेश्चन और कर दिया तो 6 और आ गए, 44 मजे आ गए, कर देता हूं। और आपने टारगेट रखा 3 का ही, अब 6 में से 3 क्वेश्चन छांटोगे तो आप छांट सकते हो, अरे इसको नहीं कर रहा, ये इजी लग रहा है, इसको कर रहा हूं, यही करना है वहां पर, ठीक है। टफ क्वेश्चन के साथ नहीं भिड़ना है, भिड़ेंगे बट एंड में राइट टाइम पर। अब मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा भाई, ठीक है। चलो, इन ए 1500 मीटर रेस इफ ए व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, तो इसका मतलब ये है कि 1500 मीटर की रेस में अगर ये इसको स्टार्ट दे रहा है, यानी कि वो जो भाग रहा है वो 200 मीटर आगे से भाग रहा है। अगर P यहाँ से भाग रहा है तो Q 200 मीटर आगे से भाग रहा है, बाकी बच गया 1300 मीटर। तो P तो पूरी रेस भाग रहा है और Q जो है वो 1300 मीटर भाग रहा है। तो Q 1300 मीटर भाग रहा है, वो 1500 मीटर भाग रहा है, और ऊपर से देन व्हीकल P विंस द रेस बाई 8 सेकंड, फिर भी Q को 8 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं भाई को। ये 1500 भागेगा, ये 1300 भागेगा, इसको 1300 भागने में ही 8 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं।
जितने में ये 1500 भाग रहा है। ठीक, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन को समझ रहा हूँ और लिख रहा हूँ। कैसे सोल्व करेंगे वो डिपेंड करता है क्या पूछा है, क्या क्या दिया है। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, लेकिन अगर ये इसको 400 मीटर का स्टार्ट दे दे, P यहाँ से भागे और Q यहाँ से, और बीच में 400 मीटर का गैप हो, तो द रेस एंड्स इन ए डेड हीट। डेड हीट का मतलब होता है कि दोनों बराबर पहुंच रहे हैं, कोई भी जीत नहीं रहा। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज अ व्हीकल P टेक टू रन, तो ठीक है इस चीज़ को भी मैं लिख लूँ, यानी कि जितनी देर में ये 1500 भाग रहा है उतनी देर में 1100 भाग रहा है सेम टाइम में। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आपको इनकी स्पीड का भी रेशियो मिल गया। अगर रेशियो चाहिए तो सेम टाइम में जो जितना डिस्टेंस भागेगा उसकी उतनी स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो 15:11 है। लेकिन चाहिए क्या हो वो देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज व्हीकल P टेक टू रन 1500 मीटर, व्हीकल P को 1500 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगता है। अब आप बड़े ही प्यार से यहां पर एक बार बिना हड़बड़ी के सोचो क्या मामला है। देखो क्या मामला है कि जब इसने 1300 मीटर भागी तो क्या हुआ था, इसने 8 सेकंड ज़्यादा ले लिए थे उस इससे। ओके, जितनी देर में ये 1500 मीटर भागता है उतनी देर में ये 1100 मीटर भागता है, यानी कि जब यहाँ पर इसने 1500 मीटर भागी थी जितनी देर में, उतनी ही देर में इस भाई ने 1100 मीटर भागी थी, और 200 मीटर और भागी जिसमें इसने 8 सेकंड ले लिए। फिर से समझाऊं, जितनी देर में ये 1500 मीटर भागता है उतनी देर में 1100 मीटर भागता है, यानी कि ऊपर जितनी देर में इसने 1500 मीटर भागे उतनी देर में इसने 1100 मीटर भाग लिए थे। तो ये बाकी के 200 मीटर जो ये और भागा है उसके लिए इसने 8 सेकंड ले लिए, क्योंकि पूरा 1300 मीटर जब ये भागा तो उसके कंपैरिजन में 8 सेकंड ज़्यादा लेकर बैठा था। तो जितनी देर में 1500 भागा उतनी में 1100 भागा होगा। ठीक है जी, तो ये दिमाग लगाने का मौका कब मिलेगा, जब एंड में अपने पास टाइम होगा और हम रिलैक्स होंगे। राउंड 1 में ये दिमाग हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें जल्दबाजी है आगे बढ़ने की। तो राउंड 1 में हम इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो। ठीक, तो देखो अब ये भाई 200 मीटर 8 सेकंड में भाग सकते हैं, तो मैं निकाल सकता हूँ ये 1300 मीटर कितनी देर में भाग सकते हैं, या फिर ये 1100 मीटर कितनी देर में भाग सकते हैं। जितनी देर में 1100 भाग सकते हैं उतनी में 1500 भागेगा, तो इसका टाइम आ जाएगा। इसी का टाइम पूछा है, ये 1500 कितने में भाग रहा है। या फिर ये निकाल लो, ये 1300 कितने में भाग रहा है, उससे 8 सेकंड कम कर देना, इसका 1500 का आ जाएगा। तो ये भाई 200 मीटर भागने में ले रहा है 8 सेकंड, 1 मीटर भागने में लेगा 8/200, 1100 मीटर भागने में लेगा, मैं 1100 ही निकाल लेता हूँ सीधा, 44 सेकंड। अगर ये 1100 भागने में 44 सेकंड ले रहा है तो 1500 भागने में 44 ले रहा है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ये ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, बट आप डरे हुए होंगे तो एक एवरेज टास्क भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है कि उस डर का इम्पैक्ट इस पर ना आए। जब हम इस क्वेश्चन पर आए हैं तो हम रिलैक्स हो चुके हों कि तेरा भाई 19 करके बैठा है या 20 करके बैठा है, उसको डर नहीं है। नेक्स्ट, अगला जो मैंने स्किप किया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा भाई। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कंसेप्ट, ठीक है। आर यू रेडी गाइज। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा, टाइम नहीं लूँगा। देखो ये कंसेप्ट है, मिसलेनियस फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इफ़ a + b + c = 0 डिग्री, अगर a b c 0 डिग्री हो तो देन तो दो चीज़ें ट्रू होती हैं, tan a + tan b + tan c = tan a tan b tan c। ये तो पंगा पड़ेगा, रुको एक बार। ठीक है, और एंड ये दो चीज़ें ट्रू होती हैं। अब tan है तो अब मैं कोट लेकर आऊँगा, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए, एक सिमेट्री सी बन रही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। देखो 0 डिग्री पर tan क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है या नहीं होता है, चलो बाद में करते हैं। एक और मैं बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। इफ़ a + b + c = या फिर चलो उसी से वो करवा देते हैं पहले, वो बाद में बताएंगे। नहीं नहीं, ये पहले करवाते हैं, ठीक है। इफ़ a + b + c = 90 डिग्री, देन
पूछे गए हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। देन कोट ए, टेन की जगह कोट आ गया, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी कोट सी। एंड अब नीचे टेन आ जाएगा, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी। आपको अभी याद नहीं करवा दिया ना तो देखना, नाम बदल लेना अपना, ठीक है। टेन सी टेन ए इक्वल टू 1। देखो भाई ये फॉर्मूले प्रूव होते हैं, कोट वाला फॉर्मूला प्रूव होता है दोनों तरफ कोट लेने से। तो कोट 90 डिग्री पर क्या होता है, क्योंकि आप भूलोगे कि 0 किस में था 90 किस में था, तो 0 डिग्री पर टेन थीटा डिफाइंड होता है, कोट थीटा डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। टेन 0 इज इक्वल टू 0, कोट 0 टेन का रेसिप्रोकल है 1/0, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू के लिए कोट का फॉर्मूला थोड़ी होएगा, ये पहले वाले को याद रखो सिर्फ, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए टेन वाला फॉर्मूला है और 90 डिग्री पर टेन नॉट डिफाइंड है, इसके लिए कोट का फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले से फिर अगले वाला रेसिप्रोकल करने के बाद प्रूव हो जाता है। मेन फॉर्मूला ये है, मेन आपको याद रह गया तो दूसरा तो आपको पता ही है, ये टेन वाला है तो दूसरा कोट वाला है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है, वो आपको ये दे देगा कि टेन ए टेन बी टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, तो ए बी सी का रिलेशन पूछ लेगा। इसका मतलब अगर ये वाला है तो ए बी सी 0 है, या फिर कोट ए कोट बी वाला है, दिस इज इक्वल टू 1 बता दिया तो ये 0 है, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, या फिर वो ऐसे कर लेता है, ए बी सी में से किसी एक को या किसी दो को या तीनों को नेगेटिव कर देगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, अगर मैं इफ ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लूँ तो देखो सिर्फ बी की जगह माइनस बी करना है। और आपको एक बात तो पता ही है, इंटेलिजेंट हो आप, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी माइनस टेन थीटा, एंड कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, ठीक है। तो देखो टेन ए माइनस टेन बी, ठीक है, क्योंकि माइनस बी यूज हुआ है, और टेन माइनस बी माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी। अब लेकिन टेन माइनस बी है तो ये माइनस बाहर आ गया भैया, इंटू टेन सी। अगर दो चीजें नेगेटिव करेगा, मान लो बी और सी दोनों नेगेटिव कर दी, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये वाला भी नेगेटिव देगा, ये वाला भी, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, फिर यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। ये भी बना सकते हो कि बी वाला नेगेटिव है तो माइनस कोट ए कोट बी, ये कोट बी वाला नेगेटिव मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर कोट बी कोट सी है तो माइनस कोट बी कोट सी, बी वाला नेगेटिव बाहर निकाल के लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस कोट सी कोट ए इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करूं, 10 डिग्री की जो वैल्यू है वो जैसे 360 डिग्री में एक सर्कल पूरा हो जाता है, साइन थीटा की जो वैल्यू है 360 डिग्री के बाद साइन की वही वैल्यू होगी, क्योंकि एंगल जहां पर है 360 डिग्री के बाद एंगल वहीं पर आ जाता है। तो साइन कोस सीकेंट कोसेक इनकी वैल्यूज 360 डिग्री के बाद सेम देती हैं, 360 डिग्री के बाद एंगल सेम वैल्यू देता है। टेन और कोट में 180 डिग्री का साइकिल बनता है। आपको इनका ग्राफ पता हो तो मैंने बनाकर दिखाया बहुत बार। तो ए बी सी की वैल्यू 0 हो या 180 हो या 360 हो, 180 के मल्टीपल चलते रहें तो ये फॉर्मूला लागू रहेगा। यूनिवर्सल बता दिया मैंने आपको। और कोट की, ये कोट वाला फॉर्मूला है, इसमें 180 जोड़ो 270 हो, 180 जोड़ दो फिर से, ठीक है, एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला लागू रहेगा। तो आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने, ठीक है। अब भाई साहब ने क्या किया है, देखो इसने बोला है आपको सिर्फ ये देखना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, कब, 0 डिग्री के लिए। 180 तो जोड़ते रहेंगे भाई। और कोट ए कोट बी कोट सी ये 90 डिग्री पर डिफाइंड होता है, तो ये 90 डिग्री के लिए है। अब ये याद है तो ये वाला ही पता है, दूसरा 10 वाला ही फॉर्मूला है, ये याद है तो ये भी पता है ना। तो आपको सिर्फ ये देखना है टेन ए टेन बी टेन सी, अच्छा इनके बीच में प्लस माइनस बोलो, आप प्लस ही लो बाई डिफॉल्ट, इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी। ये कब होता है, व्हेन सबके बीच में प्लस आएगा, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री या जो है उसको बाद में देखेंगे। तो उसने बी और सी के आगे नेगेटिव लिया है तो हम भी नेगेटिव ले लेंगे। इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। अब वो क्या बोल रहा है, a बताओ b और c के टर्म में, तो b और c को उसने उधर भेजा होगा नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए, ये रहा। या फिर वो ऐसे भी कर सकता था, a माइनस बी माइनस सी ये 0 है, तो आपने क्या बोला है कि भैया 180 डिग्री के बाद भी ये ट्रू है, तो 180 यानी कि इसको मैं पाई भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे भी हो सकता था ऑप्शन पाई प्लस बी प्लस सी, लेकिन ऐसे कोई पढ़ाता नहीं, कंप्लीट जनरलाइज्ड। कि अपनी अपनी आदत होती है ना जनरलाइज पढ़ाने की। जनरली अपने फील्ड में क्या चल रहा है, हर एक स्पेशल सिचुएशन के लिए फॉर्मूले रटवाए जा रहे हैं।
ये है तो ये फॉर्मूला, ये है तो ये फॉर्मूला। जनरलाइजेशन का ट्रेंड आया नहीं है अभी उतना खास बढ़िया तरीके से। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको लगे कि सर मान लो ये फॉर्मूला याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी की वैल्यूज़ ले लो। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज़ ले लो। मान लो मैं इसको 0 ले लूँ, इसको 30 डिग्री ले लूँ, है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये पुट करके देखो उसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। यहाँ पर भी ये पुट करके देखो, ऐसी वैल्यू ले लो इनकी जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, उसके बाद वहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो कौन से ऑप्शन में वैल्यू पुट करने के बाद वो सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक, क्लियर है? तो मेरे दोस्त आगे कौन सा है जो नहीं किया है हमने? एक ये नहीं किया, ये लो। अब इसको देखते हैं तसल्ली से, मामला क्या है। व्हाट इज द मामला? फॉर व्हीट ग्रेन्स फॉर द गिवन सेट ऑफ ईयर्स द हाईएस्ट कंजप्शन फॉर व्हीट ग्रेन्स के लिए जो हाईएस्ट कंजप्शन है। अच्छा, व्हीट ग्रेन्स के लिए हाईएस्ट कंजप्शन क्या है? व्हीट के लिए हाईएस्ट ये है। तो ये जो 54 है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ, किस चीज का परसेंटेज? ऑफ दैट ऑफ ऑल ग्रेन्स कंजप्शन पर डे इन सच ए सेट ऑफ ईयर्स। अब मैं आपको ये समझाता हूं मामला क्या है। ये बोल रहा है व्हीट ग्रेन्स के लिए किसी सेट में जो हाईएस्ट कंजप्शन है वो किसी सेट में आई होगी। तो व्हीट ग्रेन्स के लिए जो हाईएस्ट कंजप्शन है वो इस सेट में आई है, सालों के इस सेट में आई है। तो ये जो हाईएस्ट वाली कंजप्शन है ये कितने परसेंट है उसी सेट में, सबकी जो कंजप्शन है उसका, इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ दैट ऑफ ऑल ग्रेन कंजप्शन पर डे इन सच ए सेट ऑफ ईयर्स। कि जिस सेट में व्हीट ग्रेन की जो हाईएस्ट कंजप्शन है उसकी वो हाईएस्ट कंजप्शन कितने परसेंट है उसी सेट में सबकी जो कंजप्शन है उसका। तो इन सब का सम करूंगा आप। ठीक है, कर लें फिर। 14 और 5 19 और 6 25 और 2 27 270, 7 और 4 11 और 3 14 और 4 17 270 और 17 287। ठीक किया कि नहीं एक बार फिर देख लो। 14 और 5 19 और 6 25 और 2 27 270, ऐसे लिख लिया करो साइड में। ठीक, 7 और 4 11 और 3 14 और 4 18। क्या गलती कर दी थी मैंने? फिर 288 आएगा, है ना? 288। तो 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस? तो भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि 28, इसका 10% 28 है, तो 28 दूनी 56, 56 से थोड़ा सा कम है, तो 20% से थोड़ा सा कम है। लेकिन आप बोलोगे कि इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है। बिल्कुल सही बात है, कन्फ्यूजन है। तो देखते हैं। तो इसका 20% कितना है? इसका 20% हो जाएगा, मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, इसके 10% का डबल, यानी कि 56 और ये है 1.6, 57.6। ठीक है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 54 कितने परसेंट है। तो 54 तक आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर ये घटाना पड़ेगा कितना? 3.6। ठीक है, तो इसका 1% कितना है? इसका 1% है 2.88। इसका 2% कितना है? इसका 2% हो जाएगा, जो भी इसका 20% था उसमें एक के बाद पॉइंट लगा दो, 5.76। तो इसके 2% से भी कम है, ये 2% से भी कम घटाना पड़ रहा है, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग परसेंट है। ये अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं हम। तो भैया 20 में से 1 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो 18 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर। ठीक है, हमने तो सिर्फ ये पता करना था ना कि 18 समथिंग है या 17 समथिंग। क्लियर है? बाद में इतना का अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, एक बार दिमाग पर से प्रेशर हट जाए एग्जाम करने का। ठीक है कि एक क्वेश्चन छोड़ा था भाई, लेकिन आज सारे वो क्वेश्चन पहले किए हैं जो सब कर सकते थे, बिल्कुल डूएबल तरीके से। अब ये मैं रिपीटेटिव क्यों बोल रहा था? दोनों तरफ 1 जोड़ो, बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, दोनों तरफ 1 जोड़ो। क्यों? क्योंकि ये सीकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 + क्यू स्क्वायर। और मुझे ये पता है रिपीटेटिव क्वेश्चन आपको भी पता होगा, मैंने पहले ही बताया, 4 + क्यू स्क्वायर की पावर आएगी कोई ना कोई, तो मेरे को तो सीधा यहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अब देखो यहाँ पर, अब ये सीकेंट समथिंग मुझे पता चला है, तो मैं सीकेंट के रूप में इसको करने की कोशिश करूँगा। इसके करने के बहुत तरीके हैं वैसे, मैं ये नहीं बोल रहा यही एक तरीका है, बट वो इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। तो मैं इसको सीकेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो tan³ अल्फा है, इसको मैं tan² अल्फा करूँगा। ठीक है,
तो इधर अपने पास है सीकेंट अल्फ़ा, तो प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा होएगा, क्या होएगा, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, है ना। और आगे अपने पास बच गया एक टेन अल्फ़ा यानी कि साइन बाई कोस, और यहाँ पर है कोसेक यानी कि 1 बाई साइन। ठीक है, तो ये 1 बाई कोस क्या होता है, इस 1 बाई कोस होता है सीकेंट, सीकेंट को मैं अंदर भेजूंगा तो सीकेंट अल्फ़ा, उस सीकेंट को अगर मैं अंदर भेजूँ तो ये हो जाएगा सीकेंट क्यूब अल्फ़ा और माइनस का सीकेंट अल्फ़ा, ये तो दोनों कट गए, तो सीकेंट क्यूब अल्फ़ा, तो सीकेंट स्क्वायर मैंने अल्फ़ा लिख लिया, अल्फ़ा ही है ना, हाँ ये अल्फ़ा ही है। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की ये वैल्यू है, तो सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होएगी, 4 प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1/2, अगर दोनों तरफ क्यूब करोगे तो पावर 3/2। तो दिस इज द आंसर। बहुत पुराने टाइम से रिपीटेटिव आ रहा है। मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ एक डिसेंट बच्चे की तैयारी है, तो वो कितना परफॉर्म कर पा रहा है राइट माइंडसेट के साथ। बढ़िया तैयारी है तो आप धोके आ जाओगे पेपर को। मतलब धोनी की तरह काम करने का फायदा कितना है, जस्ट मैं ये बता रहा हूँ। तो भाई दैट्स ऑल, मेरे ख्याल एक भी क्वेश्चन अब छुटा नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ये बताया करो कि जो वीडियो है उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। अगर आप मेरे से जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतने ज़्यादा मेरे तक इंसाइट्स पहुँचेंगे। फिलहाल मैं जो भी काम कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, और बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं उसके बेस पर, जितना ज़्यादा फीडबैक आएगा उतना ज़्यादा अच्छे से मैं काम कर पाऊँगा, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा काम होगा। तो हर वीडियो के नीचे हर टीचर की वीडियो जो अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ती है अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप एक 1-1.5 घंटे की वीडियो देख सकते हैं तो 1-1.5 मिनट लगाकर आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चाहे एक वर्ड ही लिखना हो, जो भी आपने फील किया ज़रूर लिखा करो, बार बार बोलना ना पड़े, घर से उठा लिया जाएगा। तो दैट्स ऑल भाई, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। है उम्मीद है कि फोड़ कराओगे एग्ज़ाम के अंदर।